प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए गृह विज्ञान का एक अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं, जो कि अब की बार 2024 बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बहुत सारे स्कूल में, कॉलेज में अब अर्धवार्षिक परीक्षा होना स्टार्ट हो गया है, तो मैं आप सभी के लिए गृह विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा का एक नया वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुका हूँ। और अब की बार अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 के लिए जो भी पेपर बनेगा बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है। और बच्चों, ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए खास होने वाली है जो कि अब की बार 2024 बोर्ड परीक्षा में वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं। ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को यही बताने वाला हूँ कि बोर्ड परीक्षा 2024 में गृह विज्ञान की कॉपी कैसे लिखोगे कि आपका एक भी नंबर ना कटे और आप बोर्ड के पेपर में टॉपर बन सकते हो। ठीक है। बिल्कुल टॉपर की तरह मैं कॉपियां लेकर के आया हूँ, और टॉपर बिल्कुल ऐसे ही कॉपियां बोर्ड के परीक्षा में कॉपी लिखते हैं। ठीक है। तो सब कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ इस पूरे वायरल मॉडल पेपर का A to Z सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है। आइए दोस्तों, समझते हैं क्लास 10th का जो गृह विज्ञान का पेपर आएगा, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा जैसा कि इस पूरे अर्धवार्षिक परीक्षा में मॉडल पेपर दिया गया है। ठीक है। इस पूरे पेपर को हल करने के लिए आपके पास 3 घंटा 15 मिनट का टाइम होता है। ठीक है। और ये पेपर 70 नंबर का होगा। 30 नंबर तो आपको प्रैक्टिकल से दे दिए जाएंगे। लेकिन एक बात और समझिएगा, ये जो पेपर होगा केवल बालिकाओं के लिए होगा, और इसमें केवल प्रश्न पत्र होगा। प्रैक्टिकल की इसमें कहीं भी जिक्र नहीं किया जाएगा। ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों निर्देश को समझते हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है। यानी कि शुरुआती में जो भी आपके 15 मिनट मिलेंगे, ठीक है, उसमें पेपर को पढ़ना है और कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, समझ करके उसी के अकॉर्डिंग आपको पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है। आओ, यहाँ पे एक नोट भी लिखा गया है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, जरूरी है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिया गया है कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। ठीक है। आगे बता दिया गया है। ठीक है। प्रश्न पत्र 2 खंड में डिवाइड किया गया है, खंड अ और खंड ब में। जो आपका खंड अ होगा, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 20 MCQ पूछे जाएंगे, जिनको हल करने के लिए आपको OMR आंसर शीट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसी में आपको ब्लू या ब्लैक पेन से भर देना है। ठीक है। आप सभी लोग इतना बात जानते हो। ठीक है। अब आइए हम बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहले हम खंड क के साथ निपटारा करते हैं। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा गया। ठीक है। यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी को ध्यान से हल करेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आप सभी का बोर्ड के पेपर में 95% मार्क्स पक्का हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है। तो इस वीडियो को मिस मत करना, शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है। और सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया बच्चा कि सफाई का आधुनिक उपकरण क्या है। ठीक है। यानी कि घरों में जो सफाई हम करते हैं या बाहर जो हम सफाई करते हैं, अभी के मॉडर्न के तौर पे जो हमारा इक्विपमेंट आया है, उपकरण आया है, हम किस तरीके से कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा ऑप्शन दिया गया बच्चा कि वैक्यूम क्लीनर, सेकंड है गीजर, तीसरा है ओवन, और चौथा है ये सभी। तो आधुनिक सफाई करने के लिए हमारे पास अभी हम जो फिलहाल में आधुनिक जो हम कर रहे हैं, हमारा उपकरण कर रहे हैं, हम यहाँ पे वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है कि पारिवारिक बचत का माध्यम क्या है, बताना है कि डाकघर की योजनाएं, जीवन बीमा, या प्रोविडेंट फंड योजनाएं, या इनमें से सभी। ठीक है। यानी कि जो घरों में पारिवारिक बचत का हम काम करते हैं, यानी घर का जो भी बचत होता है, पारिवारिक बचत होता है, हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, डाकघर की योजना का लाभ लेकर कर सकते हैं, जीवन बीमा करवा करके भी कर सकते हैं, या प्रोविडेंट फंड योजना का भी लाभ लेकर के हम अपनी पारिवारिक बचत का माध्यम बना सकते हैं। ठीक है। तो तीनों का तीनों यहाँ पे ऑप्शन सत्य हो जाएगा, इसलिए इनमें से सभी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन का आपका जवाब दूंगा, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो चाहे MCQ, सब कुछ बताऊंगा, शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना। ठीक है। आओ, अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि गृह विज्ञान का अर्थ क्या होता है। कला, विज्ञान,
कला और विज्ञान या इनमें से कोई नहीं। तो गृह विज्ञान का जो अर्थ होता है ना बाबू, होम साइंस का जो अर्थ होता है, इसमें कला भी आएगा और साथ में विज्ञान भी आएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कला और विज्ञान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गृह विज्ञान हमें यही शिक्षा देता है कि हम घरों में किस प्रकार कौन सा काम कर सकते हैं, घर में रह करके भी हम अपने काम धंधे में ध्यान कर सकते हैं, साथ में टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसी बात को हमें ये शिक्षा देती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि जीवन बीमा का मुख्य उद्देश्य क्या आता है। ठीक है, मुख्य उद्देश्य मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, यानी कि जीवन बीमा करवाने का हमारे पास कौन कौन से फायदे हो सकते हैं ये आपको बताना है। शादी विवाह के लिए धन उपलब्ध कराना नहीं होगा। ठीक है, बीमा धारक को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, आर्थिक ब्याज देना, या बीमा धारक के आश्रितों को जो उस पर डिपेंड होते हैं, ठीक है, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। यह होगा जीवन बीमा का जो मुख्य उद्देश्य होता है, वो होता है बीमा धारक को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। यानी कि जिनके नाम पे बीमा होता है, ठीक ना, उनको कुछ भी अगर होता है, एक्सीडेंट होता है या कहीं पे कुछ भी हो जाएगा, ठीक, बीमार पड़ते हैं या कोई रोग पकड़ लेता है, तो इसी जीवन बीमा के हिसाब से उनको फंड दिया जाएगा उनका इलाज करवाने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कि भार मापने की इकाई क्या होती है। सेंटीमीटर, मीटर, इससे तो भाई हम लंबाई नापते हैं। ग्राम और किलोग्राम, मिलीलीटर और लीटर। तो मिलीलीटर और लीटर से हम क्या मापते हैं? आयतन मापते हैं। क्या मापते हैं? आयतन, वैल्यूम मापते हैं। इनमें से कोई नहीं। तो भार मापने की जो यूनिट होती है, इकाई होती है दोस्तों, वो हो जाएगी ग्राम और किलोग्राम। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि ग्राम और किलोग्राम। अच्छा, जाओगे आप बाजार में, तो अगर आपको सेव खरीदना होगा तो आप बोलोगे दुकानदार से कि भैया आप मेरे को 2 केजी सेव दे दो। ठीक है, 2 केजी बोला ना, तो केजी का मतलब क्या होता है? किलोग्राम। ठीक है, अगर चले जाओगे, ठीक है, कोई महंगा सामान खरीदने, ठीक है, से मान लो आपको सेव नहीं, आपको मान लो कि कुछ चीनी खरीदना है, ठीक है, 500 ग्राम चीनी खरीदना है, तो अगर वो वहाँ पे देखो 500 ग्राम जो चीनी आया वो क्या है? एक वजन ही तो है, भार ही तो है। ठीक है, तो भार मापने की जो इकाई होती है वो क्या हो जाएगी? ग्राम होगी या किलोग्राम होगी। ठीक है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, H2O का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, ये बताना है वायु का है कि जल का है कि पृथ्वी का है कि इनमें से किसी का नहीं है। H2O रासायनिक सूत्र किसका है बाबू? ये है जल का। किसका है? जल का। वाटर का जो केमिकल फार्मूला होता है वो H2O होता है। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु, 1 एटम, ठीक है, मॉलिक्यूल्स मिल करके जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि अतिसार रोग अधिक फैलता है, यानी कि किस मौसम में अतिसार रोग सबसे ज्यादा फैलता है? बरसात में, जाड़े में, गर्मी में, या इन तीनों में? बताओ अतिसार रोग कब फैलता है? तो अतिसार रोग फैलने का वजह समझो पहले, ये क्या होता है। ये बरसात में फैलता है। और होता क्या है बाबू कि जब बरसात होता है तो जो भी आपके गांव में, शहर में, नगर में गड्ढे वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, और पानी इकट्ठा होने के वजह से वहाँ पे अब पॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे बैक्टीरिया, कूड़े, ठीक है, यहाँ पे पूरा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पूरे इस वातावरण को माने गंदा कर देगा। ठीक है, और यहीं से क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो यहाँ के इन्वायरमेंट में जो भी लोग जाएंगे उनको अतिसार रोग हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं कि प्रदूषण से बचने के लिए किस प्रकार का ईंधन उत्तम होता है। ठीक है, लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा। लकड़ी से भी हमें प्रदूषण मिल सकता है। ठीक है, इससे हमें क्या मिल सकता है भैया? धुआं होगा। ठीक है, तो धुआं हमारा क्या हो जाएगा? पर्यावरण को प्रदूषित कर देगा। कोयला भी हम करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, कोयला भी हमारा वही सेम चीज देगा जो हमारा लकड़ी देगा। कंडे भी नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें होगा राइट आंसर गैस। ठीक है, क्योंकि गैस का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हम प्रदूषण से बच सकते हैं। ठीक है, पर्यावरण को शुद्ध बना सकते हैं गैस के माध्यम से। ठीक है, चलो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया बच्चा कि कूड़ा करकट को किन माध्यमों से निस्तारित किया जा सकता है। अच्छा, निस्तारित मतलब कि कूड़ा करकट से हम किस प्रकार बच सकते हैं, यानी कूड़ा करकट को किस प्रकार हटाया जा सकता है, दफन किया जा सकता है। तो हम इसे गाड़ कर के भी कर सकते हैं, जला करके भी कर सकते हैं, खाद बना करके भी कर सकते हैं। यानी कि सभी के सभी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। चौथा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया बच्चा कि रेबीज रोग होता है, किसके वजह से रेबीज रोग होता है? मच्छर के काटने से,
कुत्ते के काटने से, सांप के काटने से, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो रेबीज रोग कब होता है बच्चा, ये होता है कुत्ते के काटने से। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब कुत्ता काटेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, रेबीज रोग हो जाएगा। ठीक है, चलो इसमें क्या होता है, जब बादल बादल गरजते हैं तो इंसान बहुत घबरा जाता है। ठीक है, चलो आगे हम समझते हैं कि कपड़ा काटने का उचित स्थान बताइए। ठीक है, कि कपड़ा काटने का उचित स्थान क्या होता है। गोद में रख करके कपड़ा काट सकते हो, बताओ, नहीं काट सकते हो ना। ठीक है, हाथ में लेकर के काटोगे, नहीं काटोगे। कहीं भी रख कर काट सकते हो, नहीं। हम कपड़ा कहाँ पे काट सकते हैं, तो मेज या पटरे पर रख करके आसानी से काट सकते हैं। आप देखोगे जब आप कपड़ा सिलवाने जाते होंगे तो आप ये चीज़ को नोटिस किए होंगे कि जो आपका टेलर होता है, दर्जी होता है, वो कपड़ा कहाँ काटता है, अपने मशीन के पटरी पर ही काट देता है। ठीक है, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, 1 लीटर किसके बराबर होता है। मैंने ये बताना है कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होगा, या कितने डेका लीटर होगा, या कितने डेसी लीटर होगा। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन को अभी नोट कर लो, क्योंकि अब की बार बोर्ड के पेपर में यही क्वेश्चन छपने वाले हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया बच्चा कि टाइफाइड के जीवाणु का नाम बताइए। ठीक है, टाइफाइड के जीवाणु का नाम होता है साल्मोनेला टाइफी होता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी, इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, चलो अब हम बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। कई बार ये बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है ना बच्चा कि खाद्य पदार्थ का संरक्षण, क्या बोला गया है कि खाद्य पदार्थ का संरक्षण किया जा सकता है सुखा करके, चाशनी में रख करके, या तेल व नमक के द्वारा, या सभी के द्वारा। तो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सभी के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, सुखा करके भी रख सकते हैं, चाशनी में रख करके भी कर सकते हैं, और तेल व नमक लगा करके भी कर सकते हैं। जैसे देखो अचार का देखो ना, अचार को क्या कर सकते हैं, अचार में हम तेल भी लगाते हैं, नमक भी लगाते हैं, और व्याम में या बोतल में या कांच के बर्तन में रख देते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि भूस्खलन का मुख्य कारण क्या होता है। औद्योगिकीकरण, सही बात है। नगरीकरण, ये भी सही बात है। वन उन्मूलन, ये भी सही बात है। यानी कि तीनों के तीनों सही बात हो जाएंगे। भूस्खलन का मतलब होता है जमीन खिसकना, जमीन का कटाव। ठीक है, तो जमीन किस किस माध्यम से कट सकता है, तो सभी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है। ठीक है, 50 से लेकर के 60%, 70 से 75%, या 80 से 90%, या 100%। तो मानव शरीर में जो जल का परसेंटेज होता है ना बाबू, ये होता है 70 से लेकर के 75% तक होता है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लोकप्रिय पारिवारिक बजट का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, बताना है। मार्क्स ने, एंजिल ने, टॉलस्टॉय ने, या माइकल एंजिलो ने। ठीक है, तो पारिवारिक बजट का जो सिद्धांत दिया गया था वो एंजिल के माध्यम से दिया गया था, एंजिल ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है। बैंक की, बीमा निगम की, डाक खाने की, या इनमें से किसी की नहीं। तो बचत पत्र योजना जो है यह है डाक खाने की। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया ना बाबू कि यदि 1 ग्राम सेव का दाम, ये गृह गणित का क्वेश्चन है कि यदि 1 किलोग्राम, ठीक है, सेव का दाम 80 रुपया है, बहुत ही सस्ता सेव हो गया है। ठीक है, 80 रुपया, तो 5 केजी सेव का दाम बताइए। कैसे करेंगे, 1 केजी का दाम 80 है, तो 5 केजी निकालने के लिए क्या करोगे, 80 में 5 से गुणा कर दोगे तो आ जाएगा 400 रुपया। कितना, 400 रुपया बाजार में लेकर के जाना और 5 केजी सेव खरीद के लाना और सबको घर में खिलाना। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डीपीटी का टीका किन रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, ये करता है डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस। ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसलिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है क्योंकि डिप्थीरिया, कुकर खांसी और, ठीक है, कुकुर खांसी, ठीक है, और टिटनेस का हम उपाय कर सकते हैं इस डीपीटी के टीके के माध्यम से। ठीक है, चलो तो मैंने सारा का सारा एमसीक्यू बहुविकल्पीय प्रश्नों को बता दिया। अब आइए हम बात करते हैं खंड ख के बारे में।
वर्णनात्मक प्रश्न के बारे में, जो कि बोर्ड का पेपर में 50 नंबर में पूछा जाता है। कितना नंबर में? 50 नंबर में। और इसी को आप बोर्ड की कॉपी में कैसे लिखोगे वो भी मैं आप सभी को इस वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को स्किप मत करना बाबू, शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखते रहना, तभी आपको पता लगेगा, आइडिया लगेगा कि बोर्ड में कैसे टॉप किया जाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न दिया गया है, निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 21 से लेकर के 26 तक अति लघुत्तरीय है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 25 शब्द में देना है। ठीक है। अच्छा, पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया 21 नंबर कि कमरे के लिए पर्दे का चुनाव आप कैसे करेंगी। ठीक है। जो भी कमरा होता है, कमरा में खिड़कियों पे पर्दा लगाया जाता है, इसका चुनाव कैसे किया जाता है? 2 नंबर का आता है, 25 शब्द में इसको लिखना होता है। ठीक है। रेखांकित चेक क्या होता है? कई बार बता चुका हूँ। ठीक है। क्रॉस चेक इसको बोल सकते हैं। रेखांकित चेक होता है, क्रॉस चेक होता है, एक सिंपल सा चेक होता है। तो ये भी 2 नंबर का पूछा जाता है। सभी को तैयार कर लो, यही अब की बार अर्धवार्षिक परीक्षा में, प्री बोर्ड पेपर में, ठीक है, या बोर्ड पेपर में यही क्वेश्चन छपने वाले हैं, इससे बाहर नहीं आते हैं। ठीक है। गृह व्यवस्था किसे कहते हैं? ये भी 2 नंबर का पूछा गया है। ठीक है, छपेगा यही। ठीक है। पर्यावरण की एक परिभाषा दीजिए। ठीक है, ये भी आपका 2 नंबर का पूछा जाता है। आय के साधन लिखिए, इनकम कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हो इसका साधन लिखना है। सिलाई किट की क्या उपयोगिता है, इसके बारे में भी लिखना है, 2 नंबर का आता है। सभी क्वेश्चन को 25 शब्द के अंतर्गत ही लिखना है, इससे बाहर नहीं लिखना है। ठीक है। चलिए अब बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में, जो कि बोर्ड के पेपर में 4-4 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। 27 से लेकर के 31 तक पूछा जाएगा, 50 शब्द में लिखना होता है, 4 नंबर का यहाँ से मिलने वाला है। शुद्ध तथा अशुद्ध जल में क्या क्या अंतर होता है, अंतर स्पष्ट करना है। बैंक में कितने प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं, संक्षेप में लिखना है, 4 नंबर यहाँ से मिलेगा, 50 शब्द में निपटा देना है। ठीक है। आदर्श कुएं की 4 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, आराम से लिख देना है। ठीक है। आदर्श कुआं क्या क्या होता है, ठीक है, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती है? शुद्ध पानी होता है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, पीने में बहुत मीठा होता है। आप कुछ भी दिमाग में आ रहा है 50 शब्द में यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है। मानव जीवन पर वायु प्रदूषण का प्रभाव लिखिए। ठीक है, क्या क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में लिखना है, 50 शब्द में, 4 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। लू लगने के कारण और उपचार। ठीक है, लू कैसे लगता है इसका रीजन बताना है, कारण लिखना है, साथ में इसका हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं इसका भी आपको उपाय बताना है, 4 नंबर यहाँ से भी मिल जाने वाले हैं। ठीक है। चलो अब आगे बात करेंगे दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में, जो कि 32 से लेकर के 34 तक के बीच में होने वाला है। 3 क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, 3 क्वेश्चन जो कि 6 यानी कि 18 नंबर यहाँ से पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, सब कुछ बताऊंगा। पारिवारिक बजट से आप क्या समझती है? पारिवारिक बजट बनाने के लिए मुख्य उद्देश्यों का भी उल्लेख करना है, 100 शब्द में लिखना है। ठीक है, 100 शब्द में 6 नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, पारिवारिक बजट इसी प्रकार लिखना है कि पारिवारिक बजट पारिवारिक आय को व्यवस्थित रूप से व्यय करने का एक तरीका होता है, जिससे परिवार के सदस्यों के सुख व कल्याण में वृद्धि हो सके, पारिवारिक बजट कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार आपको लिखना होता है, साथ में इसका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव उद्देश्य भी लिखना होगा। ठीक है, आराम से लिख देना। अगर ये नहीं आ रहा है तो इसको ये लिखना कि जल का संगठन बताइए। ठीक है, और जल प्राप्ति के स्रोतों का भी उल्लेख करिए। ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ये नहीं आ रहा तो ये करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपशिष्ट मतलब क्या होता है? कचरा। कचरा प्रबंधन से क्या आशय होता है? ये तो एक चैप्टर ही है। ठीक है, कचरा प्रबंधन की प्रक्रिया का विवरण दीजिए, 6 नंबर का आता है। अगर ये नहीं आ रहा है तो ये करो कि वस्त्रों की कटाई या सिलाई के लिए नाप लेने की विधियां कौन कौन सी होती है, सभी के बारे में चर्चा करना है, 6 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि भोजन पकाने की प्रमुख विधियों का वर्णन करिए और कौन कौन सी विधि उत्तम मानी जाती है और क्यों मानी जाती है, इसका भी आपको चर्चा करना है, बोर्ड के पेपर में पूछा जाएगा, 6 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इतने सारे प्रश्नों को आपको तैयार करना है। ठीक है, अब दोस्तों आइए मैं आप सभी को ये बता दे रहा हूँ कि बोर्ड परीक्षा 2024 में जो गृह विज्ञान आता है, ठीक है, तो गृह विज्ञान की कॉपी आपको किस माध्यम से लिखना है, ठीक है, वो मैं थोड़ा आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा जूम इन कर ले रहा हूँ। ठीक है, इसी प्रकार आपको व्यवस्थित करना है कॉपियों को। ठीक है, और इसी तरीके से आपको लिखना होगा। ठीक है, इसी प्रकार
जो बोर्ड में कापी आती है बिल्कुल ऐसा ही कापी आपको मिलेगी, ठीक है। इसी प्रकार की कापियाँ मिलने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पे खंड बस स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 21 लगाएंगे और जो भी क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है हेडिंग लगा करके बढ़िया पेन से लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार अगला प्रश्न लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार, ठीक है, अगला प्रश्न पूछे लिखते रहेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे जब लघु उत्तरीय लिखेंगे तो लघु उत्तरीय यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे। फिर यहाँ पे प्रश्नों संख्या लगा करके पासबुक चेकबुक पे अंतर यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है, कौन कौन सी विधियाँ होती है, प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है, पारिवारिक आय क्या होता है, स्रोत क्या होता है, किस तरीके से हम अधिक अधिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार आप सभी को बोर्ड के पेपर में गृह विज्ञान की कापियाँ लिखना होता है, ठीक है। तो यही सारा तरीका होता है। आपको कहीं भी काटा पीटी नहीं करना है, ओवर राइटिंग नहीं करना है, ब्लू या ब्लैक पेन से लिखना है, आपको और कलम का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक पहुंचा देना, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर देना। और अभी तक आप मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी सीरीज पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, साथ में सारा बेल आइकन हिट कर लो। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।